नमस्कार साथियों। हमारे 22 सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत नवा सप्ताह शुरू हो चुका है और इस सप्ताह में हमें भाषा से संबंधित बच्चों का शाब्दिक आकलन करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरीके से करना है। शाब्दिक आकलन के अंतर्गत हमें डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास से संबंधित आकलन करना है। तो इसके लिए हमें इस सप्ताह के पहले और दूसरे दिन तीनों ही कालांश में, जो कि हमारे भाषा के कालांश होते हैं, उन तीनों ही कालांशों का उपयोग हमें डिकोडिंग के शाब्दिक आकलन के लिए करना है। और शाब्दिक आकलन करने के लिए हमें इस तरीके से शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिया गया है, जिसमें पहले प्रश्न में 10 नंबर दिए हुए हैं और दूसरे प्रश्न में 20 नंबर दिए हुए हैं। तो हम बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें नंबर देंगे और जितने भी नंबर जिस बच्चे ने प्राप्त किए होंगे, उन नंबरों को हम इस शाब्दिक आकलन ट्रैकर में उस बच्चे के नाम के सामने ये जो डिकोडिंग वाला कॉलम है, इसमें भरेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे तीसरे दिन में। तीसरे दिन हमें दूसरे और तीसरे कालांश में डिकोडिंग समूह का निर्धारण करना है, यानी कि जिस बच्चे ने आकलन प्रपत्र में 50% से कम नंबर पाए होंगे, हम उसे समूह ए में रखेंगे और जिस बच्चे को 50% से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, हम उसे समूह बी में रखेंगे। जैसे ये प्रपत्र 30 नंबर का है, तो अगर किसी बच्चे ने 12 नंबर पाए होंगे, तो हम उसे समूह ए में रखेंगे और अगर किसी ने 15 या उससे ज़्यादा नंबर पाए होंगे, तो हम उसे समूह बी में रखेंगे। अब ट्रैकर में जिस बच्चे के 50% से कम अंक आए होंगे, उसके सामने हम अंक पर गोला लगाएंगे और जिस बच्चे के 50% से ज़्यादा अंक आएंगे, उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद चौथे दिन से हमें रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य करना है। रेमेडियल कार्य हम उन बच्चों के साथ करेंगे जिनको समूह ए में रखा गया है, उनकी कठिनाइयों को हम दूर करेंगे। और पुनरावृत्ति कार्य हम उन बच्चों के साथ करेंगे जिनको हम समूह बी में रखेंगे। पुनरावृत्ति कार्य करने के लिए हमें इस तरह से पुनरावृत्ति कार्य पत्रक दिए हुए हैं, जिस पे लिखा हुआ है शाब्दिक पुनरावृत्ति। ये पाठ 55 से लेकर 55, 56, 57, 58, 59 तक दिए हुए हैं। तो इन कार्यपत्रों का प्रयोग करके हम पुनरावृत्ति कराएंगे और हमें यह रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य 8 से लेकर 10 दिन तक करना है। तो ये जो हमारा कार्य चलेगा, ये सप्ताह 10 में भी हमें एडजस्ट करना होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मौखिक भाषा के आकलन पर। अपने मौखिक भाषा के आकलन को हम तीसरे दिन से शुरू करेंगे और कालांश 1 में करेंगे। मौखिक भाषा का आकलन रेमेडियल और पुनरावृत्ति के कार्य के साथ साथ ही पहले कालांश में चलेगा। मौखिक भाषा विकास का आकलन करने के लिए हमें इन 2 पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। पहला है कि किसी विषय पर अपने अनुभवों को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में बच्चे बता पाएँ और दूसरा, किसी चित्र को देखकर 1-2 वाक्य में अपनी बात कह पाते हैं या नहीं कह पाते हैं। तो मौखिक भाषा विकास में जिस बच्चे ने दक्षता प्राप्त कर ली है, उसको हम फिर ट्रैकर पे भरेंगे। फिर हम ट्रैकर पे आ जाते हैं। तो जिस बच्चे ने दक्षता प्राप्त कर ली है, उसे हम बच्चे के नाम के सामने मौखिक भाषा वाले कॉलम में टिक का निशान लगाएंगे, यानी कि सही का निशान लगाएंगे। और जिस बच्चे ने दक्षता प्राप्त नहीं की है, उसके नाम के सामने हम ऐसे डैश का निशान लगाएंगे। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कक्षा 1, 2 और 3 से संबंधित सामग्री का PDF लिंक दे दिया है। आप इसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।